भाई आप बताइए। बस हमें बस थोड़ी बात करते फिर आप भी आराम करिए, हम भी आराम करें। रोबिन भाई मैं बात बोलता हूँ, हमारे पास भगवान ने परमेश्वर ने बुद्धि दी है। आप क्या चाहते हैं, बिना शास्त्रार्थ के ऐसे ही मान लिया जाए किसी बात को? हम अभी जो कर रहे हैं इसको आप शायद बहस कहें, डिस्कशन कहें, चर्चा कहें, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मेरे लिए शास्त्रार्थ है ये, क्योंकि एक ऐसी किताब है जिसको दुनिया में करोड़ों लोग मानते हैं। ठीक है, एक बात बता रहा हूँ मैं, लेकिन अगर उसमें बहुत सारी बातें प्रश्न खड़ा करती हैं और बड़े बड़े प्रश्न खड़े होते हैं, इतना कॉन्ट्रडिक्शन है, तो उस बारे में अगर हम चर्चा कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, शास्त्रार्थ कर रहे हैं, तो ये गलत नहीं है रोबिन भाई। आप कहें नहीं, आप नहीं मानने वाले। रोबिन भाई मैं बोला ही नहीं आप नहीं मानने वाले करके, मैं कब बोला? आपने बोला नहीं? मैं कहाँ बोला? ठीक है चलिए, आपने नहीं बोला, मैंने शब्दों पे पकड़ेंगे नहीं कि आपको मानना नहीं है, शब्दों से खेलना है। नहीं मैं बोल रहा हूँ शब्दों से खेलना हमको कोशिश कर रहा हूँ। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन नव सनातनी यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अपोलोजेटिक मिस्टर रॉबिन ईसाई जी के साथ हुई हमारी पिछली बातचीत तो आप लोगों ने सुनी होगी। अगर ना सुनी हो तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी पिछली बातचीत को अवश्य सुनिए। तो अपोलोजेटिक मिस्टर रॉबिन ईसाई जी के साथ हुई हमारी आगे की बातचीत आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। भैया 4 दिन तक दे दिया, फिर उसके बाद ले लिया, 3 दिन तक दे दिया, फिर उसके बाद ले लिया। क्या लिया? अपने प्राणों का दान, प्राणों का बलिदान दे दिया कहते हैं ना। इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि परमेश्वर ने जब प्राण दिया, जब यीशु मसीह ने पूरी तरीके से अपना प्राण त्याग दिया, तो वो एक इंसान के तरीके से अगर देखने जाएंगे नजर से, तो वो एक कॉमन चीज है जो हर एक इंसान मरता है। बट वो पैदा तो हर एक इंसान होता नहीं ना मरने के बाद में, वो तो कुछ डिफरेंस है ना। मरने के बाद हर एक इंसान पैदा नहीं होता, वही है ना, हर एक इंसान नहीं होता ना। बट यीशु मसीह किसने कहा कि मरने के बाद हर एक इंसान पैदा नहीं होता? आपने सब इंसानों आप मुझे बताइए कि सब इंसान मरने के बाद पैदा नहीं होते। मुझे ठीक है, मुझे एक ऐसा इन्फ्लुएंशियल इंसान दिखाइए आपके समझ से, एक इंसान जो मरा हुआ था, जिंदा है और आज लोग उसके पीछे फॉलो कर रहे हैं। आप कह रहे हो पुनर्जन्म की बात, आप पैदा होने की बात कह रहे हो। पैदा होना क्या होता है? नहीं, आपने पैदा होने की बात कही। पैदा पुनर्जन्म के बगैर यीशु मसीह जिस शरीर में मरा हुआ था उसी शरीर में पैदा हुआ। आप मुझे वैसा पर्सन देखिए। पैदा मतलब कैसे उसी शरीर में पैदा किसे कहते हैं? यही तो है पैदा, मतलब मैं वर्ड यूज कर लिया तो आप उस वर्ड के पीछे पड़ जाओगे क्या? मतलब अच्छा, उस वक्त तक उन्होंने अच्छा, ये पुनर्जन्म हो गया। अच्छा भैया, तब तो कोमा में अगर कोई चला गया तो वो पुनर्जन्म हो गया उसका। रेजरेक्शन कोना में गया। और कई बार ऐसे भी केसेस आते हैं कि आदमी की नस नाड़ियां भी नहीं चलती, नसें भी नहीं चलती, आदमी की नस नाड़ियां भी नहीं चलती, नब्ज भी नहीं चलती। भाई नहीं, कई बार ये होता है कि मनुष्य की नस नाड़ियां भी। भाई थोड़ा सा सुनिए, मुझे बोलने तो भाई। बात ये है कि आप स्पष्ट नहीं करने दे रहे। नहीं सुन रहे रोबिन भाई, नहीं, आप जब देखिए, आप बीच में आप मुझे क्लियर करने के बजाय आप जी, मैं आपको एक पैदा क्या बोल दिया आपने, उसके पीछे पैदा वाला छोड़ दिया हमने, दूसरी बात कर रहे हैं। मैं वही बोल। अरे भाई, रेजरेक्शन भाई अच्छा, आप क्योंकि आप हर एक शब्द को बोलने ही नहीं दे रहे, उसी पकड़ ले रहे हो। मुझे बोलने तो दो भाई। बोल दीजिए, नेक्स्ट 5 मिनट बोल दीजिए, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप मानते हो ना कि वो मरे थे? बिल्कुल मानता हूँ भाई, हाँ, हुआ था, मरे थे। तो जब मरे थे, प्राणों का दान दे दिया, प्राणों का बलिदान दे दिया, फिर वापस ले लिया, ये कैसे, ये कौन सा दान हुआ? मतलब हाँ, मतलब फिर से जिंदा हो गए वो। जैसे कि देश के वीर जवान बलिदान हो गए कहा जाता है, तो वो 4 दिन के बाद, 3 दिन के बाद फिर से जिंदा हो जाए तो कहा जाएगा कि हाँ भैया वो बलिदान हो गए थे। बात समझे रोबिन भाई, मैं बोलूंगा। मैंने भाई रोबिन भाई आपको 10 रुपए दिए और फिर बाद में 3 दिन के बाद मैं आपसे 10 रुपए ले लूं और कहूँ कि भैया मैंने तो रोबिन भाई को बलिदान, ये 10 रुपए का दान दे दिया था या फिर दिया हूँ, क्योंकि प्रेजेंट में बोलते हैं। आवाज आ रही है रोबिन भाई? तो आप जो सोच रहे हैं ना, आपकी सोच कैसी है? नजर से दिखने वाली, बलिदान आपके हिसाब से कैसा है? आप जो जहाँ से आप आए हो, मतलब जिस धर्म से आप आए हो, जैसे नॉर्मली, उनकी सोच क्या है? उनके हिसाब से ये है
कि भाई बलिदान होता है तो पूरी तरीके से खत्म होना चाहिए, दैट इज बलिदान। नहीं मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं ये आपको बोल रहा हूँ, नहीं बोलने दीजिए जी, बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब यीशु मसीह की बलिदान की बात कर रहा है तो बलिदान किसकी बात कर रहा है? पर्सनल बलिदान बोल रहा है या पूरे संसार के पापों की बलिदान कर रहा है? मैं ये कह रहा हूँ बलिदान, मैं किसकी बोल रहा है और किसकी बात, सुनिए भाई आप बहुत ही देखिए, अब आप मेन मुद्दे पे ही रहें और उससे जरा सा भी ना भटके भाई, क्योंकि मेरे पास भी ज्यादा समय नहीं है, ये लास्ट बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि बलिदान देगा मतलब कि दान दिया, प्राण, आप कहते हैं कि मृत्यु हो गई थी मतलब कि प्राण का दान दे दिया, बलिदान बोलते हैं। तो बलिदान जब हुआ फिर उसके बाद फिर वापस जिंदा हो गए, फिर कहाँ से वो दान कहा जाएगा? 10 रुपए मैंने आपको दिए, मैंने सुनिए मेरी पूरी बात बोलने दीजिए। आप यही बात है कि आप बोलने नहीं देते और बीच बीच में पक्का करके उदाहरण देने लगते हैं और उसी पे बातचीत करते रहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ भाई कि अगर मैं आपको 10 रुपए दूं और उसके बाद 3 दिन के बाद वो पैसे आपसे ले लूं और मैं कहूं कि भैया मैंने तो रॉबिन भाई को दान दिया था 10 रुपए का, तो वो सही नहीं होगा। उसी तरीके से ये भी गड़बड़ हो, समझ में आ रहा है? ये आपने ना इंसान की कैलकुलेशन लगाई है, फिर इंसान की कैलकुलेशन। देखिए हर चीजें, ये बातें बताने वाला भी इंसान है और ये बातें अगर आप बाइबल को भी कहेंगे, सुनिए बात तो सुनिए, पूरा करने दीजिए। अगर बाइबल को भी कहेंगे तो बाइबल इंसानों को ही समझने के लिए बताई गई थी, इंसानों की ही भाषा में। बिल्कुल, हाँ, और वो सिंपल है। तो उसी तरीके से उसी को समझ के और उसी से जो बातें आती हैं कि भैया बलिदान हो गए थे, तो बलिदान कैसे माना जाएगा जब 3 दिन के बाद वापस वो उनका जान आ गया? तो मुझे ये बताओ बलिदान क्यों नहीं माना जाएगा? अरे जस्ट बिकॉज वो पैदा हो रहे, जस्ट बिकॉज वो फिर से जिंदा हो रहे, इसके लिए बलिदान नहीं? मतलब भाई 3 रुपए, मतलब आप मानेंगे कि मैंने आपको 10 रुपए का दान दिया, 3 दिन के बाद ले लूंगा तो भी? ठीक है, मैं आपको ये बोल रहा हूँ, जब इंसान मर गया पूरी तरीके से, उसकी पूरी कंप्लीट मौत हो गई है, ओके, आप बोल रहे हो वो बंदा पैदा हो रहा है, आप उसकी विजय और उसकी ताकत की बात नहीं कर रहे हो, बट आप ये बोल रहे हो कि उसकी बलिदान वेस्ट थी। अरे भाई वो ताकत भी तो दिखा रहा तुमको, पैदा मौत के ऊपर मैं जीत सकता हूँ करके। तो बलिदान नहीं हुआ ना, इससे बलिदान तो नहीं कहना चाहिए ना। तो आपकी सोच, तो बलिदान तो नहीं कहना चाहिए ना भाई। संसार में लोगों के जो लोग विश्वास कर रहे हो, दुनिया संसार में बहुत सारे लोग गलत भी चीजों को मान रहे हैं। दुनिया संसार की बातों को मत पकड़िए। गलत और सही चीजें के लिए छोड़ दीजिए। मैं जो विश्वास कर रहा हूँ वो बलिदान है, इसका कंप्लीट सैक्रिफाइस है वो। आपका विश्वास सही नहीं, विश्वास होना सही नहीं होता भाई, विश्वास होना अलग चीज होता है, लेकिन आपको उससे बचाएगा ज्ञान। जब मैं विश्वास कर रहा हूँ वो मेरी भाई चॉइस है, विश्वास भाई चॉइस है, विश्वास होना पर्सनल चॉइस होती है, लेकिन विश्वास आप एक अपराधी पे भी कर सकते हो, लेकिन वो ज्ञान ही है जो आपको बचाता है। अपराधी के पीछे कोई फॉलो नहीं करता है। नहीं भाई, फॉलो करने वाले बहुत हैं। जब रजनी सोसो जैसे लोगों को विदेशों में भी लोग फॉलो कर सकते हैं, भारत में भी पागल हो सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। बाबा राम रहीम जैसा आदमी चल सकता है तो कुछ भी हो सकता है भाई। और यही बड़े लेवल पे हुआ है, वही अंत हो गया भाई एक दिन। तो उसी तरीके से अगर बुरा मत मानिएगा भाई बुरा मत मानिएगा, लेकिन उसी तरीके से कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि भैया उसी तरीके से तो अंत हुआ अमुक व्यक्ति का। तो आप मानेंगे कि मैंने आपको 10 रुपए का दान दिया, 3 दिन के बाद ले लूंगा तो भी? ठीक है, मैं आपको ये बोल रहा हूँ, जब इंसान मर गया पूरी तरीके से, उसकी पूरी कंप्लीट मौत हो गई है, ओके, आप बोल रहे हो वो बंदा पैदा हो रहा है, आप उसकी विजय और उसकी ताकत की बात नहीं कर रहे हो, बट आप ये बोल रहे हो कि उसकी बलिदान वेस्ट थी। अरे भाई वो ताकत भी तो दिखा रहा तुमको, पैदा मौत के ऊपर मैं जीत सकता हूँ करके। तो बलिदान नहीं हुआ ना, इससे बलिदान तो नहीं कहना चाहिए ना। तो आपकी सोच, तो बलिदान तो नहीं कहना चाहिए ना भाई। संसार में लोगों के जो लोग विश्वास कर रहे हो, दुनिया संसार में बहुत सारे लोग गलत भी चीजों को मान रहे हैं। दुनिया संसार की बातों को मत पकड़िए। गलत और सही चीजें के लिए छोड़ दीजिए। मैं जो विश्वास कर रहा हूँ वो बलिदान है, इसका कंप्लीट सैक्रिफाइस है वो। आपका विश्वास सही नहीं, विश्वास होना सही नहीं होता भाई, विश्वास होना अलग चीज होता है, लेकिन आपको उससे बचाएगा ज्ञान। जब मैं विश्वास कर रहा हूँ वो मेरी भाई चॉइस है, विश्वास भाई चॉइस है, विश्वास होना पर्सनल चॉइस होती है, लेकिन विश्वास आप एक अपराधी पे भी कर सकते हो, लेकिन वो ज्ञान ही है जो आपको बचाता है।
अपराधी उसको अपराधी के पीछे कोई फॉलो नहीं करता है। नहीं भाई, फॉलो करने वाले बहुत हैं। जब रजनीश ओशो जैसे लोगों को विदेशों में भी लोग फॉलो कर सकते हैं, भारत में भी पागल हो सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। बाबा राम रहीम जैसा आदमी चल सकता है तो कुछ भी हो सकता है भाई। और यही बड़े लेवल पे हुआ है। वही अंत हो गया भाई एक दिन। तो उसी तरीके से अगर बुरा मत मानिएगा भाई, बुरा मत मानिएगा, लेकिन उसी तरीके से कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि भैया उसी तरीके से तो अंत हुआ अमुक व्यक्ति का। अरे आपकी ये इसी तरीके वाले जो शब्द है ना, हाँ, इससे ये पता चलता है कि आप वो शब्द में खेलने वाले पर्सन है, जो मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा भाई, शब्द आप ज्यादा, अब आपको इंग्लिश की नॉलेज अच्छी है, आप इंग्लिश के शब्द ज्यादा बोल रहे थे, मैं अपने हिंदी के एक दो शब्द बोल दिया, जो कि हमारी मातृभाषा है, तो आपको बुरी लग गई भाई। मातृभाषा बुरी लग गई। मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ। क्षमा कीजिएगा भाई, क्या कर सकते हैं, हिंदी आती है भाई। मैं भी हिंदी में बात कर रहा हूँ आपसे। मैंने कोई नहीं, में दो आपने, हाँ तो मैंने तो एक ही बोला, उस पर आपको आपत्ति हो गई। अरे मैं वो बोल रहा हूँ। अब आप शब्दों पे आएंगे भाई, अब आप शब्दों पे आएंगे, मैं जानता था कि आप उदाहरण देके या फिर वो करके शब्दों पे आएंगे, लेकिन उस मेन बिंदु पे बात नहीं करेंगे। उदाहरण मैं आपको वही बोल रहा हूँ, जब यीशु मसीह की कंप्लीट सेक्रीफाइस है, यीशु मसीह सेक्रीफाइस जो बोल रहा है बाइबल, पूरी तरीके से बलिदान हुआ, आप उसके सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट करने के बदले आप बोल रहे हो कि बंदा पैदा हो रहा है तो वो कहाँ से सेक्रीफाइस। भैया मैंने आपके लिए, भैया मैंने प्यारे भाई, मैंने आपके लिए घर का दान दे दिया, आपको अपना घर दान दे दिया। आप जो है 3 दिन के बाद में आप आके अपने घर में रहने लगा, ये किस प्रकार से भाई आप बताइए। बस हमें बस थोड़ी बात करते फिर आप भी आराम करिए, हम भी आराम करें। रॉबिन भाई मैं बात बोलता हूँ। हाँ, क्योंकि रॉबिन भाई भी अब ये चाहते हैं, अल्लाह भाई हमारे पास भगवान ने परमेश्वर ने बुद्धि दी है, आप क्या चाहते हैं, बिना शास्त्रार्थ के ऐसे ही मान लिया जाए किसी बात को। हम अभी जो कर रहे हैं इसको आप शायद बहस कहें, डिस्कशन कहें, चर्चा कहें, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मेरे लिए शास्त्रार्थ है ये, क्योंकि एक ऐसी किताब है जिसको दुनिया में करोड़ों लोग मानते हैं। ठीक है, एक बार बता रहा हूँ मैं, लेकिन अगर उसमें बहुत सारी बातें प्रश्न खड़ा करती हैं और बड़े बड़े प्रश्न खड़े होते हैं, इतना कॉन्ट्रडिक्शन है, तो उस बारे में अगर हम चर्चा कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, शास्त्रार्थ कर रहे हैं, तो ये गलत नहीं है रॉबिन भाई। आप कहें नहीं, आप नहीं मानने वाले, रॉबिन भाई मैं बोला ही नहीं आप नहीं मानने वाले करके। मैं कब बोला? आपने बोला नहीं? मैं कहाँ बोला? ठीक है, चलिए आपने नहीं बोला, मैंने शब्दों पे पकड़ेंगे नहीं कि आपको मानना नहीं है, शब्दों से खेलना है। नहीं मैं बोल रहा हूँ शब्दों से खेलना हमको की कोशिश कर रहा हूँ, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सेक्रीफाइस की बात कर रहा हूँ। आप बोल रहे हो इसी तरीके से। मैं बोल रहा हूँ जब आप मानने को तैयार ही नहीं सेक्रीफाइस को, तो मैं उसको कुछ नहीं कर सकता। आप देखिए, आप जैसे कह रहे थे, भाई कि आप देखिए पढ़े लिखे व्यक्ति हो भाई, कोशिश करके भाई जी, प्यारे भाई, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो और इतना समझदार हो, आपने पढ़ाई लिखाई करी है, आप जॉब वगैरह करते हो, तो और आप हर एक चीजों को गूढ़ता से देखते हो, लेकिन ये बेसिक चीज है जो कि बलिदान कहाँ से समझ में आ रहा है, ये आप क्लियर नहीं, इस पे आप केवल आपका सिंपल चीजों में बोल देता हूँ। जी, आप बोलते हैं बाइबल सिंपल चीजों में बोलता है, बाइबल क्या बोलता है मैं वो विश्वास करता हूँ। ठीक है, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या विश्वास करता है। बाइबल तो बाइबल तो कई बार कहता है। देखिए अभी सुनिए, मैं सिंपल तरीके से नहीं, बाइबल की बातों पे आप पूरी तरह से नहीं, एक मिनट, अच्छा नहीं भाई, हेलो रॉबिन भाई, मैं ये कह रहा हूँ बाइबल की अगर बात मानेंगे तो वहाँ पे मार्क, मत्ती, ल्यूक, जॉन सब अलग अलग बता रहे हैं कि किसी ने बोलता है कि मैरी मैगडेलन ने देखा था यीशु को नहीं यीशु को मैरी नहीं, बात सुनिए, तो बोलने भी नहीं दे रहे हैं। आपने कहा कि बोलिए आप लास्ट, और आप बोलने भी नहीं दे रहे हैं मुझे। कोई कह रहा है कि भैया एक मैरी मैगडेलन ने देखा था, तो कई लोग बोल रहे हैं कि नहीं भैया 2 मैरी मैगडेलन ने देखा था, फिर उसके बाद कहते हैं कि नहीं भैया 3 औरतों ने देखा था, कई कहते हैं कि 4, कई कहते हैं कि उससे भी ज्यादा। फिर 4 बातें 4 अलग अलग जगहों पे, इसी तरीके से कई सारी चीजें हैं जो कि सभी जगहों पे अलग अलग बात बताई जा रही है। तो ये किस प्रकार से सही होगा? आप कुछ विश्वास करते हैं या नहीं करते? नहीं, तो आप बाइबल की उनमें से कौन सी बात पे विश्वास करते हो ये बताइए। नहीं, आपने अपनी बात बताई थी, मैंने अपनी बात नहीं बताई थी, आपने अपनी बात बताई थी भाई। इन्होंने अपनी बात बताई थी ना कि मैं बाइबल की हर बात पे विश्वास करता हूँ, तो मैंने कहा कि इसमें से बाइबल की 4 बातों में कौन किस पे विश्वास करेंगे? एक को मानेंगे, 3 को छोड़ना पड़ेगा। मैं अपनी राय नहीं दूंगा आपको, खत्म। मतलब भाई तब उसके लिए तो भाई फिर भाई जय श्री राम भाई, तब आपसे ज्यादा फिर कुछ कह ही नहीं सकता भाई। नहीं ठीक है भाई, नहीं अब प्रार्थना नहीं, ठीक है भाई। अब देखिए, मुझे लगा आप बताएंगे। बोल दिया, खत्म, नहीं बता सकता हूँ भाई।
ठीक है रॉबिन भाई। भाई वो नाराज मत होइए, अगर आपको नहीं, कुछ मैं में नाराज बिल्कुल नहीं हूँ सर जी, नहीं नाराज सर बिल्कुल नहीं हूँ। मेरे को 2 जन नहीं मानने से मेरे लाइफ में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन 2 लोगों की तो लाइफ में डिफरेंस आ जाएगा ना भाई। बिल्कुल आने दीजिए, आने दीजिए, तो वही तो आने कह रहा हूँ। दीजिए। आप अपने बारे में मैं सोच गॉड रहे हो नहीं कि उसी हूँ। तरीके से मैं गॉड नहीं हूँ, हम भी नहीं है, और हमने आपको कहा भी नहीं कि आप गॉड हो। मैं सिर्फ आपको जो एक कहे चीज वो कर गलत है, सकता वो हूँ, उल्लू का प्रेयर कर पट्टा होगा सकता भाई। हूँ आप बाइबल, रॉबिन भाई बाइबल पढ़ा रहे हैं, पर बाइबल के बारे में बात करने से आपको इतना गुस्सा आ जा रहा है। नहीं, बात गुस्से की नहीं है सर जी। आप कह रहे हो राय दूंगा ही नहीं, राय दूंगा ही नहीं। नहीं नहीं बाइबल के ठीक बारे है, में नहीं क्यों नहीं कह रहे रॉबिन हैं? भाई, नहीं नहीं मनीष भाई, थोड़ा सा बोलने दीजिए मुझे, आखिरी बात है। चलिए आप प्रेयर कीजिएगा भाई, प्रेयर कीजिएगा गॉड से कि आपको अपने बलिदान के बारे में थोड़ा स्पष्ट कर दें। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। और उसी प्रकार से आप नास्तिक और आस्तिक में जब आपके मन मंथन में डिबेट होगी ना, मन में आपके विचारों का डिबेट होगा, विचारों का मंथन होगा, तो आप एक कंक्लूजन पे निकलेंगे कि ईश्वर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन आप पूरी तरह से ईश्वर को डिनाय नहीं कर सकते। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे उसका भी